सुखो बुद्धानुपादो सुखासद्धम्मा देशना सुखा संगसामगे समगानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का जन्म होना, सुखद है सद्धम्मा श्रवण करना, सुखद है संग में समूह तपस्या करना। संपूर्ण विश्व के देवता और मानव जाति के शास्त्रा विश्वगुरु तथागत अनंत सम्यक बुद्ध, इनको प्रथम वंदन। भगवान के अनुपम सद्धम्म को वंदन और भगवान के पवित्र भिक्खु संघ को त्रिवार वंदन। और आधुनिक युग के विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति में हमारा पूरा समर्पित जीवन। और आज के विषय में पूरे भारतवासियों को, बौद्ध उपासकों को और पूरे मानव जाति को ये बताना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन में एक गाथा है, बुद्ध वचन है, सब पापस अकरणं कुशल सुपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। ये पाली भाषा की गाथा है, मगर इनमें पाप शब्द आता है, सब पापस अकरणं, यानी कि भगवान बुद्ध के शासन में पाप और पुण्य का अर्थ क्या होता है, कुशल और अकुशल, बुरा और अच्छा, कर्म के अनुसार हर सत्व का, मनुष्य का ही नहीं, देवता और मनुष्य का ही नहीं, सभी जितने भी पाव के सत्व प्राणी हैं इस संसार में, उनका कर्म के अनुसार जन्म होता है, सुगति के मार्ग पर और नरक के मार्ग में, नरक लोक में और सुगति में जन्म होता है। तो ये हम आज जानना चाहते हैं, तो बताएंगे। त्रिपिटक में जो ग्रंथ है अभिधम्म संग्रह, इसमें ये विषय आया है। और मध्यम त्रिपिटक में मध्यम निकाय में एक देवदूत सूत्र है, देवदूत सूत्र में बताया है, नरक का वर्णन बताया है। उसमें क्या बताया है तो विषय हम समझेंगे। नारकीय सत्व के कर्म से उत्पन्न होने वाले कर्म प्रत्यय ऋतु ज रूप होते हैं, अतः नारकीय सत्व को ही उनसे संताप होता है, नरकपालों को नहीं। विषय है यमराज परिपुच्छा, यानी कि यमराज प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, जो नरक लोक में सत्व उत्पन्न होते उनको। हम यहाँ यमराज द्वारा की जाने वाली परिपुच्छा यानी कि पूछताछ के संबंध में देवदूत के आधार पर, देवदूत सूत्र के आधार पर संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य भूमि में यानी कि मनुष्य लोक में, मनुष्य भूमि में विद्यमान शिशु, वृद्ध, रुग्ण, अपराधी, चोर आदि एवं मृत, ये 5 देवदूत कहे जाते हैं, क्योंकि ये यमराज द्वारा प्रेषित दूत की भांति होते हैं, यानी कि प्रेषित दूत की भांति होते हैं। यमराज नरक में पहुंचने वाले सत्वों से इन्हीं 5 देवदूतों को दिखाकर पूछताछ करते हैं। क्या पूछताछ करते हैं? यमराज कहते हैं उस नरक लोक में पड़े हुए सत्वों को, ये पुरुष, क्या तुमने मनुष्य भूमि में, मनुष्य लोक में अपने मलमूत्रों को भी साफ करने में असमर्थ, अथच उसी मलमूत्र में पड़े रहने वाले अज्ञानी शिशुओं को नहीं देखा? तब नारकीय यानी कि नरक लोक में पड़ा हुआ सत्व सवाल का जवाब देता है यमराज के प्रश्नों का। नारकीय कहता है, मैंने अच्छी तरह देखा है मान्यवर। यमराज सवाल करता है, तो फिर जब तुम अच्छी तरह समझने योग्य अवस्था में थे, तब तुम्हें उन अज्ञानी शिशुओं को देखकर मुझे भी इन अज्ञानी शिशुओं की भांति प्रतिसंधि लेनी पड़ेगी, जन्म लेना पड़ेगा। मैं अभी तक प्रतिसंधि लेने के नियम का अतिक्रमण नहीं कर सका हूँ। अब से मैं अपने
काया वाचा का संयम करके भली भांति रहूँगा, इस प्रकार के विचार कभी उत्पन्न नहीं हुए? यमराज इस प्रश्न को अत्यंत दया भाव होकर करुणापूर्वक पूछते हैं नारकीय सतों को। नारकीय सतों को पूछते हैं, तब नारकीय सवाल का जवाब देता है, प्रमाद के कारण, प्रमाद यानी कि आलस्य के कारण मैंने कुशल कर्मों में कभी दिलचस्पी यानी कि रुचि नहीं ली, रुचि न ले सका। यमराज कहता है कि तुम्हारे अकुशल कर्म तुम्हारे माता पिता भ्राता भाई बहन भगिनी आदि संबंधी द्वारा नहीं किए गए, अपितु प्रमादवंश वे तुम्हारे यानी कि आलस के कारण ही तुम्हारे द्वारा स्वयं किए गए हैं। अतः अपने द्वारा किए हुए उन अकुशल पाप कर्मों का फल भी तुम्हें ही स्वयं भोगना पड़ेगा। ऐसा यमराज ने नरकलोक में पड़े हुए सतों को बताया। और आगे बताया कि इस प्रकार यमराज ऊर्ध्व को दिखाकर, जो ऊर्ध्व होते हैं, जिनकी उम्र होती है, हो जाती है 70, 80, 90 साल की, उस ऊर्ध्व को दिखाकर, दूसरी बार रुग्ण को दिखाकर, तीसरी बार अपराधी को दिखाकर, अपराधी यानी कि जो बुरे कर्म करता है, चोर आदि दिखाकर, चौथी बार एवं मृत को दिखाकर, मृत्यु में पड़े हुए मृत्यु को दिखाकर पांचवी बार भी प्रश्न करते हैं। इस तरह पांचवी बार पूछने पर भी जब सतों को अपने द्वारा किए गए कुशल कर्मों का स्मरण नहीं होता, तब यमराज इसने कुशल कर्म करते समय अपने पाप, अपने प्राप्त पुण्य का अंश यानी कि पत्तिदान कहते हैं उसको, पत्तिदान मुझे नहीं दिया है कि नहीं, इस प्रकार स्वयं विचार करने लगते हैं। जब यमराज को यह स्मरण होता है कि इसने मुझे अपने प्राप्त पुण्य का कुछ भाग यानी कि पत्तिदान अमुक समय दिया है, तब पुनः उस सतों से कहते हैं, तुमने तो अमुक समय मेरे लिए अपने पुण्य में से पत्तिदान यानी कि अंशदान किया था। यमराज के इस प्रकार कहने पर इस बार भी यदि सत्व अपने द्वारा किए हुए कुशल कर्म का स्मरण करने में समर्थ हो जाता है, तो यमराज उसे नरक से छुटकारा देकर अपने कर्म के अनुसार तदनुरूप योनि में भेज देते हैं। किंतु यदि यमराज भी उसके प्राप्त पुण्य के पतिदान का स्मरण नहीं कर पाते, तो वे उसे नरक की यातना भोगने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। तो अतः बौद्ध धम्म में अपने पुण्य में, बुद्ध शासन में अपने पुण्य में से यमराज के लिए पतिदान करने की ये परंपरा आज भी प्रचलित है 26 साल से। और इसलिए आगे का जो नरक का नाम बताया है संजीव नरक है, संजीव नाम का नरक। इस नरक में, जिस नरक में नारकीय सत्व जलते हुए आयुध लिए नरकपालों द्वारा खंड खंड किए जाने पर भी पुनः पुनः जीवित हो जाते हैं, उस नरक को सजीव कहते हैं, सजीव नरक कहते हैं। कालसूत्र यानी कालसूत्र, जिस नरक में नरकपाल सतों के पीछे अनुबद्ध रूप में दौड़ते हैं और उन सतों को कालसूत्र से चिन्हित करके उस चिन्ह के अनुसार बड़े की तरह उन्हें काटते हैं, उस नरक को कालसूत्र कहते हैं। संघात नरक, संघात नरक का वर्णन ऐसा है, जिस नरक में नरकपाल नारकीय सतों को 9 योजन लोहमय पृथ्वी में कटी पर्यंत प्रवेश करा के अयोमय शिलाओं द्वारा संघट करते पीसते हैं, उस नरक को संघात कहते हैं, संघात नरक कहते हैं। ज्वालरोव नरक, इस नरक में, इस निरय में शरीर के 9 द्वारों में प्रविष्ट ज्वालाओं द्वारा
दग्ध होते हुए नारकीय पुद्गल दयनीय रूप से क्रंदन करते हैं, आक्रोश करते हैं। इसलिए इस नरक को जाल रोह यानी कि ज्वाल रोह कहते हैं, ज्वाल रोह नरक कहते हैं। घूमरोह नरक, इस नरक में शरीर के 9 द्वारों में प्रविष्ट घूम द्वारा स्विन्न होते हुए नारकीय सत्व दयनीय रूप से क्रंदन करते हैं। इसलिए इस नरक को घूम रोह नरक कहते हैं। तापन नरक, तापन नरक इसका वर्णन ऐसा है, जलते हुए अशूल पर निश्चल बैठकर जो नरक पापी प्राणियों को संताप देता है, उस नरक को तापन तपन नरक कहते हैं। पतापन यानी कि प्रतापन नरक, अय शैल पर आरोपित करके वहाँ से नीचे तीक्ष्ण शूलों पर गिराकर जो नरक पापी प्राणियों को संताप देता है, उसे प्रतापन नरक कहते हैं। अविची नरक, अविची नरक का वर्णन ऐसा है, जिस नरक में ज्वालाओं और सतों के दुख का विराम नहीं है, अर्थात ज्वालाएँ यवन सतों के दुख निरंतर प्रवर्तमान होते रहते हैं। मूढ़ पुद्गलों के यानी कि मूर्ख पुद्गलों के निवास भूत उस नरक को अविची नरक कहते हैं। ये 8 महानरक है। ये दूरत्रिकम है, ये रौद्र सत्व से अकीर्ण है। इनके 4 प्रकार है एवं द्वार है, 4 प्रकार है और एवं 4 द्वार है। ये जितने लंबे हैं उतने ही चौड़े हैं। इनके चारों ओर लोह प्रकार परिक्षिप्त है। इनकी छत भी लोहे की है। इनकी भूमि प्रज्वलित एवं तेजोयुक्त लोहे की है। ये अनेक शत योजन तक दीर्घ ज्वालाओं से व्याप्त है। उस्स नरक, उस्स नरक का वर्णन है। उस्सद, उस्सद शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ उत शब्द अधिक अर्थ में है। अधिक यातना का स्थान होने से इन्हें उस्सद कहते हैं। उपयुक्त 8 महानरकों के अतिरिक्त उस्सद नामक क्षुद्र नरक भी होते हैं। ये मूलभूत उन 8 महानरकों को चारों ओर से घेर कर अवस्थित रहते हैं। इन उस्सद नरकों का वर्णन अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार से किया गया है, किंतु यहाँ देवदूत सुत्त में कथित नरकों की ही व्याख्या की जाएगी। उस देवदूत सुत्त पाली में तस्सखोपन भिक्कवे महानिरयस समंतरा सहितमेव महंतो गुथ निरयो, इस प्रकार गुथ निरय अविच नरक के परिवार रूप में ही कहा गया है, किंतु अन्य महानरकों में भी ये उनके परिवार रूप में होंगे ही। महानिरय के 4 द्वार हैं, जिनके समांतर 4 उपनिरय हैं, यथा गुथ निरय, कुकुल निरय, शिबली वन, असीपत्र वन। इन सबके समन तथा खारो दक का नदी है। गुथ निरय का वर्णन ऐसा है, अर्थात अविचि से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कर्म अवशिष्ट है, वे पापी सत्व मुक्त न होकर उस महा अविचि नरक के समांतर अवस्थित पुथिगुत नामक नरक में पकाए जाते हैं। कुकुल निरय, इसमें पुथिगुत नामक नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कर्म अवशिष्ट है, वे पापी सत्व मुक्त न होकर उस पुथिगुत के समांतर अवस्थित उष्ण भस्म वाले कुकुल्लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। शिम्बली वन नरक, इसमें
कुकुलोह नामक नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कर्म अवशिष्ट है, वे पापी सत्व मुक्त न होकर उस कुकुलोह नामक नरक में समांतर अवस्थित शिम्बलीदाय शाम्बलीवन नामक नरक में पकाए जाते हैं। 80 पत्र यानी कि 80 पत्र, इसमें अर्थात उस शिम्बलीदाय नरक में से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कर्म बुरे कर्म अवशिष्ट है, वे पापी सत्व मुक्त न होकर उस शिम्बलीदाय के समांतर अवस्थित 80 पत्र यानी कि 80 पत्र नामक नरक में पकाए जाते हैं। खारोदक यानी कि शारोदक नामक नरक, अर्थात उस 80 पत्र नामक नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल बुरे कर्म अवशिष्ट है बाकी है, वे पापी सत्व शारोदक नामक नरक में पकाए जाते हैं। उत्सद नामक नरक, उत्सद नामक शूद्र नरक अनेक होते हैं। पूर्व कथित 8 महानरकों में से प्रत्येक की चारों दिशा में ये अवस्थित होते हैं। इन एक एक उत्सद नरकों की चारों दिशा में और भी अनेक शूद्र नरक होते हैं। राजगृह के चारों ओर भी ये उत्सद नरक है। कहा जाता है कि राजगृह में प्राप्त उष्ण जल का स्रोत लोह कुंभी नरक से आया हुआ है। इन नरक को और इनके दुखों का वर्णन करना अत्यंत दुस्साहस है। अतः कहा गया है कि याव जिंदं भिक्कवे न सुकरा अक्कानेन पापु निंतु याव दुखा निरया, अर्थात भिक्षुओं नरक में जितने दुख होते हैं उनका व्याख्यान द्वारा पार पाना अत्यंत दुष्कर है। आगे की योनि जो है तिरच्छान योनि, तिरच्छान योनि का वर्णन ऐसा है, तिरो अज्जंतीति तिरच्छाना तिरच्छानानं योनि, तिरच्छान योनि जो तिरछे गमन करते हैं। और तिरछे अर्थात जो मनुष्यों की तरह सीधे न जाकर तिरछे बढ़ते हैं, उन्हें तिरच्छिन कहते हैं। उनकी योनि जाति तिरच्छान योनि है। यह योनि शब्द स्कंद समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वह स्कंद समूह तिरच्छान यानी कि तिरच्छिन की जाति है। तिरच्छानों की अपनी कोई भूमि नहीं है। जहाँ ये रहते हैं उसे तिरच्छान भूमि कहते हैं, यानी तिरच्छान भूमि यानी तिरच्छान लोक। पेत्त विषय यानी कि पेत्र विषयक यानी कि सुख समुसयो पक्कटक एतित्ति पेत्ता पेत्तानं समूह पेति पेत्तिया विषयो पेत्ति विषयो, जो सुख समूह से अत्यंत दूर प्रदेश में पहुँच जाते हैं उन्हें पेत्त यानी कि प्रेत कहते हैं। प्राय प्रेत शब्द मनुष्य भूमि से च्युत होकर जाने वाले के लिए ही प्रयुक्त होता है, परंतु यहाँ यह सुख से दूर जाने वालों के अर्थ में प्रयुक्त है। उन प्रेतों के समूह को पेत्ती कहते हैं। उस पेत्ती के रहने के स्थान को पेत्ती विषय यानी कि पैत्र विषय कहते हैं। इनकी भी अपनी कोई भूमि नहीं है। जहाँ ये रहते हैं उसे ही पेत्त विषय कहते हैं। असुरकाय नरक, असुरकाय नरक में न सुरंती न दिबतीति असुरा असुरानं कायो असुरकायो, जो ऐश्वर्य एवं कीड़ा आदि में देवताओं की तरह दीप्त नहीं होते उन्हें असुर नरक कहते हैं। असुरों के कार्य अर्थात समूह को असुरकाय कहते हैं। इसकी भी अपनी कोई भूमि नहीं है। जहाँ ये रहते हैं उसे असुरकाय भूमि कहते हैं। ये असुर प्रेतों की तरह होते हैं। नाना असुर नरक, सुमेरु के यानी कि सुमेरु आह्वान सूत्र में सुमेरु पर्वत का नाम आया है। सुमेरु पर्वत के नीचे रहने वाले देवताओं को भी असुर कहते हैं। असुर शब्द में आने वाला अ
शब्द प्रतिपक्षी के अर्थ में है। अतः त्रैत्रिश देवों के प्रतिपक्षी देव को भी असुर कहा जाता है। विनिपातिक असुर वे हैं जो मनुष्य भूमि में रहने वाले देवताओं का आश्रय लेकर रहते हैं। ये शूद्र वृद्धि वाले देवता होते हैं। यह असुर शब्द के अ का अर्थ शूद्र है। कभी कभी देवताओं की तरह सुख भोग करने वाले तथा कभी कभी प्रेतों की तरह दुख का अनुभव करने वाले वैमानिक प्रेतों को भी असुर कहते हैं। यह अ शब्द सदृश अर्थ में है। तीन चक्र वालों के बीच में जहाँ चंद्र एवं सूर्य का प्रकाश न पहुँचने के कारण घोर अंधकार रहता है, उस प्रदेश को लोकांतरिक नरक कहते हैं। उसमें रहने वाले नारकियों को भी असुर कहा जाता है। असुर प्रेत जाति ही है। अतः कुछ पालियों में 4 अपाय भूमि के बजाय 3 अपाय भूमियों को ही कहा गया है। इन प्रेत यम असुरों को काल किचक असुर भी कहते हैं। इसके बारे में स्कंद विभंग अट्टकथा देखिए, यानी कि कंद विभंग अट्टकथा ग्रंथ में ये विषय आया है। इसलिए अपाय भूमि यहाँ पे समाप्त है। इसलिए कर्म के अनुसार मनुष्य का सुगति और दुर्गति में जन्म होता है। इसलिए काया वाचा कर्म के जो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, हत्या करने से दूर रहना, चोरी करने से दूर रहना, व्यभिचार करने से दूर रहना, झूठा बोलने से दूर रहना, निंदा चुगली गाली गलौज करने से दूर रहना, और अपने मन में किसी प्रकार का जो गुस्सा है, राग है, द्वेष है, मत्सर है, क्रोध है, अहंकार मीपना है, जो कोई विकार है वो विकार उत्पन्न करने से दूर रहे और शील पालन करें, पंचशील का अष्टशील का पालन करें, 10 पारमिता का पालन करें, आर्यष्टांग मार्ग का पालन करें, आर्यष्टांग मार्ग का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा 3 रत्नों पर श्रद्धा रखकर 3 रत्नों को दान कर्म करें। भोजन दान, चिवर दान, औषध दान, अर्थदान, जो कोई विहार दान, धम्म कार्य करने के लिए, यानी कि क्योंकि पुण्य खेतंग होता है। भिक्खु संघ कैसा होता है? पुण्य खेतंग। अट्टपुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संगो आवन्यो पावन्यो दक्षिणियो अंजलि करनियो अनुतरंग पुण्य खेतंग लोकसाती। यानी कि भगवान बुद्ध ने जो भिक्खु संघ स्थापित किया, आज भी वो भिक्खु संघ है, आगे भी रहेगा। यानी कि हम कहते हैं बुद्ध धम्म संघ वंदना में कहते हैं, एच बुद्धातीताचेच बुद्धानगता पच्चुपन्नाचे बुद्धांग वंदामि सब्बदा। एच धम्मातीताचे धम्मानगता पच्चुपन्नाचे धम्मांग वंदामि सब्बदा। एच संघातीताचे संघानगता पच्चुपन्नाचे संघांग वंदामि सब्बदा। यानी कि तीनों युगों के बुद्ध धम्म संघ जो रत्न है, यानी कि उनकी बराबरी कोई भी इस संसार में नहीं कर सकता। इन 3 रत्नों को दान कर्म करें और अपना पुण्य पारमिता सफल बनाए और सुगति स्वर्गलोक में उत्पन्न होने का ये मार्ग विश्वगुरु भगवान बुद्ध ने बताया है। यही मार्ग पर सभी को चलने का एक मैत्री भावना संदेश देते हैं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।